हमारे चिराग पासवान जी का मेहनत इन लोगों के बीच वैसे पैदा कर दिया है जैसे ये लोग बुखार जो होता है ना, बुखार में भात खाते हैं, इसलिए ये गुस्साए रहते हैं। अब वैसे नहीं गुस्साते हैं, हाँ टाइप के गुस्साने लगते हैं, भाव करने लगते हैं। जो इनको नाम दिया गया था, महागठबंधन के ही एक साथी इनको नाम दिए थे भोंभो सिंह, वही भोंभो सिंह है। अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के डॉक्टर पे उनको भरोसा नहीं है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे अगर भरोसा नहीं है, तभी ना वो दिल्ली गए। जब उनको भरोसा नहीं है तो बिहार की जनता को किस भरोसा से छोड़े हुए कि फिर वही 20 वाला जो चुनाव है ना 24 में दोहरा दी जाएगी और हमारे आने वाला समय में हमारा बिहार से पत्ता साफ हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैं आपको दावा के साथ कर रहा हूँ कि आने वाला समय में जो जेडीयू है पूरी तरह से बिखर जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। चिराग पासवान जब भी पटना आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर घेरने का काम करते हैं। अपराध के मुद्दों पर चिराग पासवान हमेशा नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं। आज एक बार फिर से चिराग पासवान चर्चा का विषय बन गए हैं। कारण ये है कि चिराग पासवान ने जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नीतीश कुमार पर अपराध के मुद्दों पर हमला बोला, वैसे ही नीतीश कुमार के MLC नीरज सिंह जो है बौखला गए और चिराग पासवान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। आज हमारे साथ LJP-R के मुख्य प्रवक्ता मौजूद हैं और अब इनसे बात करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को के MLC को इतना खलबली क्यों है, नीरज सिंह इतने खलबली में क्यों नजर आ रहे हैं? खलबली इसलिए आ रहे हैं कि हमारे नेता चिराग पासवान जी के काम, हमारे चिराग पासवान जी का मेहनत इन लोगों के बीच वैसे पैदा कर दिया है जैसे ये लोग बुखार जो होता है ना, बुखार में भात खाते हैं, इसलिए ये गुस्साए रहते हैं। अब वैसे नहीं गुस्साते हैं, हाँ टाइप के गुस्साने लगते हैं, भाव करने लगते हैं। जो इनको नाम दिया गया था, महागठबंधन के ही एक साथी इनको नाम दिए थे भोंभो सिंह, वही भोंभो सिंह है। तो ये भुखलाते रहते हैं और इनको मंत्री जो नहीं बनाया गया तो और ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। बोलना कुछ है, बोल कुछ दे रहे हैं। तो हमारे नेता ही ने इनको तो यहाँ तक के पहुँचा दिया ना। आज नीतीश कुमार जी को जो स्थिति बिहार में नंबर 1 की पार्टी थी तो 3 पे जो आ गए, ये हमारे नेता का मेहनत का ही बदौलत है। ये हमारे नेता का मेहनत का ही काम है जो कि आज तीसरे नंबर पे पार्टी बन के रह रहे हैं। और बिहार में अपराध जो बढ़ गई है और ये सब चीज़ों से लोगों में ये डर हो गया है कि शायद ऐसा नहीं हो कि आने वाले समय में जो 24 में जो चुनाव होगी, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव होगी और 40 के 40 सीट हम लोग जीतेंगे। ये सब डर इनके मन में बैठ रहा और यही सब चीज़ों से अनाप शनाप बोले फिरते हैं। पर नीरज सिंह तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले को खलबली ज़्यादा है। जैसे ही हम लोग बैठक करने लगे उन्हें खलबली मच गया कि अब क्या होगा। राजद और जेडीयू तो हम लोगों के कोई खलबली नहीं है। हम लोगों में ये निश्चित रूप से हमारे काम और हमारा मेहनत इस तरह से है, मेरी विश्वास है पूर्ण कि हर समाज के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग इस विश्वास के साथ चलने का काम करेंगे। और 24 जो है ना रिजल्ट आपको पता चलेगा कि 40 के 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। और चिराग पासवान जी के जो काम और जो मेहनत है वो हर लोगों के बीच आप 40 और 40 के 40 सीटों पर जो दावा चल रही है सर, ये दावा तो जेडीयू और आरजेडी का भी है, बीजेपी का भी। आखिर ये 40 का 40 सीट जीतेगा कौन? देखिए, जीतेगा एनडीए। चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चुनाव होगी। आज एनडीए के जो काम बिहार में आप देखे होंगे कि 40 सीटों पर जिस तरह से हमारे नेता चिराग पासवान जी मेहनत करके और अपने मेहनत के बदौलत जो समाज में, जो बिहार के समाज के बीच उन्होंने बनाने का काम किया, शायद कोई नेता कर सकता है। एक तरफ देख लीजिए, एक तरफ चाचा भतीजा और दूसरी तरफ राम और हनुमान की जो जोड़ी इस समय चल रही है वो 2024 पर किस तरीके से भारी होगी, क्योंकि इंडिया भी अब पीछे हटती हुई नजर नहीं आ रही है। लगातार बैठक है, अभी देख रहे हैं आप कि अगस्त में भी बैठक होनी है मुंबई में। देखिए, इंडिया में दुल्हा ही नहीं है, जो नाम ही रखा गया है बोलने में हम लोगों को। दुल्हा है सर, राहुल गांधी दुल्हा ही है। कहाँ राहुल गांधी दुल्हा है? उनको ये तो एक नीतीश कुमार दुल्हा है, उधर ममता बनर्जी दुल्हा हैं और अखिलेश सिंह हैं, केजरीवाल जी हैं। कई दुल्हा हैं, एक दुल्हा तो रहे तब तो। अब यही लोग तो पहले आपस में तय करें कि इंडिया का दुल्हा कौन कौन होंगे इस महागठबंधन के। आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि लोग पार्टी में मीटिंग से पहले ही भाग आते हैं और पूरे पार्टी भी अटेंड नहीं कर पाते हैं। तो इससे क्या है आपको लगता है आने वाला? आज पार्टी जो है महागठबंधन के नेता, कुछ दिन पहले आपने केजरीवाल साहब का आपने बयान सुना होगा
तो इसलिए ये आपको कहने के लिए सिर्फ है कि महागठबंधन, लेकिन हम लोगों के एनडीए का ये जो काम है, एनडीए का जो मेहनत है, ये आपको साफ दिखता है। कोई भी चीज़ समाज में जाने के बाद आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी जी के काम को लोग इतना सराहते हैं और इतना प्रेम से सुनते और देखते हैं, जो कि आप समाज में जा कर के पूछेगा तो आपको पता चलेगा। सर, इलाज को लेकर भी जो टिप्पणियां हुई है कि नीतीश कुमार जो है अपने आँख का इलाज कराने दिल्ली गए हैं, उन्हें बिहार के डॉक्टरों पर भरोसा नहीं है, तो उधर नीरज सिंह ने भी उनके पिताजी को लेकर चिराग पासवान के, नीरज कुमार ने भी पिताजी को लेकर चिराग पासवान की जो टिप्पणियां की है, इसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, हमारे नेता पर कोई उनका टिप्पणियाँ करना उचित नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार जी को बिहार के डॉक्टर से ही इलाज कराना चाहिए। अगर बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बिहार के डॉक्टर पे उनको भरोसा नहीं है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पे अगर भरोसा नहीं है, तभी ना वो दिल्ली गए। जब उनको भरोसा नहीं है तो बिहार की जनता को किस भरोसा से छोड़े हुए? वो पहले बताएं ना कि बिहार की जनता किस भरोसा से और किसके बदौलत वो बिहार में रह रहे हैं। लेकिन आज हमारे नेता के बारे में बोलते हैं। हमारे नेता के बारे में पहले बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए कि जिस समय हमारे नेता दिल्ली में थे और दिल्ली में उनको तबीयत खराब हुआ तो क्या वो पटना दिखाने आते? अगर वो ऐसा अगर होता कि वो पटना में रहते हुए अगर दिल्ली जाते दिखाने के लिए, तब कोई बात होती। तो इसलिए नीतीश कुमार जी को तो अपने कामों पे ही भरोसा नहीं है, उनको अपने काम तो दिखता नहीं है। वो तो अनाप शनाप अपने चीज़ों को समाज से छुपाने के लिए वो नया नया चीज़ करते रहते हैं। उनको अभी जो है ना प्रधानमंत्री का सपना दिख रहा, और बिहार का तो पहले काम करें ना। बिहार में जो अपराध बढ़ गया उस अपराध को तो नियंत्रण करें। दिल्ली तो दूर है उनको। अभी बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर क्या कहिएगा, क्योंकि बीजेपी ने ही नाम दिया है कि बिहार में जंगल राज आ गया है? जंगल राज आ नहीं गया, जंगल राज है। अभी जो है स्थिति आप देख लीजिए कि प्रतिदिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर की घटना नहीं हो रही है। प्रतिदिन अपराध इस तरह से बढ़ गई है कि हर एक लोग घर से निकलना डरे हुए रहते हैं। कोई भी लोग घर से निकलना, पहले जो स्वतंत्र रूप से घर से महिलाएं भी निकलती थी, अब वो निकलना भी बंद कर दिया। इसलिए कि अपराध इस तरह से बढ़ गई कि किस समय आपके साथ घटना हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। इसलिए हम क्या, समाज के लोग से जाकर आप पूछिए, गरीब गुरबा से लोगों से जाकर आप पूछिए कि बिहार में अपराध किस तरह से बढ़ गया। ये हम थोड़ी बताएंगे। आप मीडिया वाले लोग हैं, आप ही रोज़ खबर आप डालते हैं, आप ही रोज़ खबर बिहार के लोगों को दिखाते हैं कि बिहार में किस तरह से अपराध का गणित बढ़ गई है, अपराध का ग्राफ इस तरह से बढ़ गया है कि लोग सहमे हुए रहते हैं और डरे हुए रहते हैं। बिहार की अगर हम बात कर लें, और आपने दुल्हे की बात की, तो बिहार में भी ये चर्चा है कि चिराग पासवान सीएम बनने के प्रयास में है। इधर तेजस्वी यादव भी दावेदारी ठोक रहे हैं, सम्राट चौधरी भी पीछे हटने को नाम नहीं ले रहे। कौन आएगा बिहार में? देखिए, वो सब समय आपको बताएगा। आने वाला समय में सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा ये कौन है। कहे ना, हमारे नेता चिराग पासवान जी जिस तरह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का काम और उन लोगों के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं, शायद कोई नेता करता होगा। हमारे नेता सिर्फ और सिर्फ उनके पास एक ही काम है कि बिहार और बिहारी लोगों के लिए वैसा काम हो जो कि बिहार से बाहर करने, कोई भी काम करने के लिए नहीं जाए। उनका प्रयास हमेशा यही रहता है कि बिहार में इस तरह से कल कारखाना हो, बिहार में इतना रोजगार हो कि बिहार के लोग बिहार से बाहर नहीं जाएं और वहाँ जाके लाठी डंडा मार नहीं खाएं और गाली बात नहीं सुने। इसलिए हमारे नेता रात दिन मेहनत करते हैं। आप जो कह रहे हैं कि चिराग पासवान लोकप्रियते नेता है, वो लोगों के बीच में बहुत अपनी जगह बनाया है, तो कई लोग कहते हैं कि फिल्मी स्टाइल में आने से और गाड़ी से उतर के हाथ हिलाने से और एसी गाड़ी में चलने से कुछ नहीं होगा, बिहार का कुछ बदलाव नहीं होने वाला है, ये तो फिर वही रह जाएगा जहां आज है। देखिए, वैसे लोगों को नहीं दिखता है जो काम नहीं करते हैं। आज जो काम करने वाले लोग हैं उनसे आप जाके पूछिए कि चिराग पासवान जी कितना काम करते हैं। चिराग पासवान जी न कोई धूप देखते हैं और न ही पानी देखते हैं। वो जिस तरह से जनता के बीच जाते हैं और जनता का भीड़ और जनता का काम आपको हर एक दिन आपको दिखता होगा। हम क्या, उन लोगों को कोई नॉलेज ही नहीं है जो लोग इस तरह से बात कर रहे हैं। तो ये भी है ना सर कि अपने संसदीय क्षेत्र में जाते नहीं है, 2 दिन के लिए आते हैं बिहार में और बोलना शुरू कर देते हैं। कौन बोला कि 2 दिन के लिए आते हैं? हमेशा आते रहते हैं। कौन ऐसा दिन नहीं है जो कि चिराग पासवान जी नहीं आते हैं? और भी काम है ना।
हमारे नेता को पूरा देश तो देखना है ना, सिर्फ बिहार में ही ऐसा नहीं ना है। अब देखिए हरियाणा में काम होता है, दिल्ली में काम होती है, हर जगह उनका प्रोग्राम लगता है। विदेश जाते हैं, दुबई गए, इंग्लैंड गए, कौन ऐसा दिन है कि जो कि हमारे नेता कोई ना कोई कामों से बाहर रहते हैं या बिहार में रहते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हाँ एक ही जगह, उनको एक ही जगह देखना नहीं ना होता है, उनको हर एक जगह देखना पड़ता है। तो इसीलिए चिराग पासवान जी की लोकप्रियता और मेहनत से ये लोग डरे हुए हैं और जो अनाप शनाप बात बोलते रहते हैं। तो इनके पास तो कोई मुद्दा है नहीं। अगर मुद्दा होता तो निश्चित रूप से ये अपने मुद्दा के बारे में बोलते हैं, अपने कमी के लोग देखता, लेकिन अपने कमी को लोग नहीं देख करके दूसरा के लोकप्रियता को इस तरह से डर गए हैं, जो कि इनको डर अब लग रहा है कि फिर वही 20 वाला जो चुनाव है ना 24 में दोहरा दी जाएगी और हमारे आने वाला समय में हमारा बिहार से पत्ता साफ हो जाएगी। और निश्चित रूप से मैं आपको दावा के साथ कर रहा हूँ कि आने वाला समय में जो जेडीयू है पूरी तरह से बिखर जाएगी। 2024 में एलजेपी किन किन शर्तों के साथ आ रही है और कितनी सीटों पर आ रही है? देखिए कितने सीटों पर आ रही है, हमारी जितनी भागीदारी है, हमारी जितना हिस्सेदारी है हमारे पास है और आने वाले समय में आपको ये सब भी पता चल जाएगी। और हम लोग 40 के 40 सीट पर एनडीए 40 के 40 सीट जीतने के लिए अब मेहनत कर रही है और काम कर रही है। 40 की 40 सीट ला देना है जी, 40 के 40। बीजेपी इस बार झंडा ले रहा है जी, बीजेपी के साथ आपको मैं बता दे रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी का जो काम है देश दुनिया में दिख रहा है और उस देश दुनिया में जो है काम वही निश्चित रूप से आपको बिहार में पता चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप लोग सुन रहे थे, ये तो बहुत लाजमी है कि बिहार में राजनीतिक बयानबाजी जो है वो चलता रहता है और चलता तब से आया है जब से चिराग पासवान पटना आते हैं और नीतीश कुमार को सुनाते हैं। तो नीतीश कुमार के नेता भी चिराग पासवान को सुनाने से पीछे नहीं हटते। इधर एनडीए भी 40 सीटों पर दावा कर रही है और इंडिया भी 40 सीटों पर दावा कर रही है। कौन किस पर भारी होगा ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ।